नीति वचन 9 उसकी 10 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। बुद्धि जो है वो कुंदन से भी कीमती है, जो बुद्धि है वो हीरे और मोती से भी कीमती है। और अगर तेरे पास बुद्धि है, तेरे पास परमेश्वर की विजडम है, तो तू बहुत आगे बढ़ सकता है और आगे जा सकता है। हम बाइबल में से कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं, डैनियल की एग्जाम्पल जिस तरह हमने बाइबल में देखी है, तो वचन ये कहता है कि जो डैनियल था उसमें परमेश्वरीय बुद्धि थी। तो बुद्धि कितने तरह की होती है? एक अर्थली विजडम होती है कि आप दुनियावी तौर पे बहुत बुद्धिमान हैं। कुछ लोग अनपढ़ होते हैं लेकिन मैथ का उनको बड़े तगड़े तरीके से हिसाब किताब कर लेते हैं। मेरे रिश्तेदार हैं, आड़तीय हैं कई, और कई तो जो बुजुर्ग थे बहुत पुराने, एक भी क्लास नहीं पढ़े थे, लेकिन लाखों रुपए का हिसाब, उस जमाने में भी लाखों, अब को लगा लो करोड़ों का हिसाब बिना कैलकुलेटर के हाथों से कर लेते थे। उसे अर्थली विजडम बोलते हैं, दुनियावी विजडम। एक होती है इंटेलेक्चुअल विजडम, यानी पढ़ाई की विजडम, जो आप पढ़ाई करके हासिल करते हैं। एक होती है हेवनली, खुदा की ओर से स्पिरिचुअल विजडम। एक होती है डेविलिश विजडम, कि शैतानी बुद्धि, कि वो बंदे जो हैं वो स्कूल में तो नहीं पढ़े हैं लेकिन तब भी शैतानी बुद्धि है उनमें। जिस तरह डैनियल के साथियों ने उसकी चुगली खाई थी और राजा को कहा था कि अगर कोई बंदा तेरे अलावा किसी और देवता की उपासना करे तो वो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। अब राजा को तो मालूम नहीं था कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनको मालूम था कि जो डैनियल है ये कभी भी परमेश्वर के अलावा और किसी की उपासना नहीं करेगा। ये थी डेविलिश, शैतानी बुद्धि। एक होती है ईश्वरीय बुद्धि, जो सबसे ऊपर है इन चारों में। जो ईश्वरीय बुद्धि होती है ये डैनियल में थी, क्योंकि वचन कहता है जब वो छोटा सा बंदी बना लिया गया था तो भी उसने कहा था कि मैं जो बाइबल में वर्जित है, जो बाइबल में मना किया हुआ है, मैं उस खाने को नहीं खाऊंगा। अगर बाइबल में उसे मना किया हुआ है तो मैं उस खाने को नहीं खाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मना किया है। तो मैं मर भी जाऊंगा लेकिन वो चीज नहीं करूंगा जो बाइबल में मना है। और जब आप ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग करना शुरू करते हैं, चाहे वो दुनिया की निगाह में उस समय नॉनसेंस लगे, तो बाइबल ऐसा कहती है कि आप लोग आगे बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर से आशीषों को लेते जाते हैं और आप अपने नेक्स्ट लेवल में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। तो वो कैसे होगा? जब आप ईश्वरीय बुद्धि को हासिल कर लें। ईश्वरीय बुद्धि हासिल कैसे होगी? पहले तो ये बात समझ लो कि अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मिक बुद्धि नहीं है, हो सकता है आप शारीरिक रूप से बड़े बुद्धिमान हो, अर्थली दुनियावी तौर पे बड़े बुद्धिमान हो, आपको पूरा घर चलाना आता है, मैनिपुलेट करना आता है, इधर की बात उधर बड़े समझदारी के साथ आप चल पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर ईश्वर की बुद्धि है। आपके अंदर पढ़ाई की बुद्धि हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं आपके अंदर ईश्वर की बुद्धि है। और कुछ तो शैतानी बुद्धि के होते हैं। लेकिन क्या आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है? अगर नहीं है तो पांडा को देख लेना। जब परमेश्वर ने उसे डंब बनाया है, एक मूर्ख होने के कारण उसे कितना फालतू कामों में लगे रहना पड़ता है। 40 बार वो टॉयलेट जाता है और एक दिन में वो 500 मीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं करता। कितना होता है 500 मीटर? आधा किलोमीटर। कितना होता है आधा किलोमीटर? वो पीछे के बाथरूम से लेके चर्च की एंट्री तक आधे किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। आधा, इतना ही। वहां से लेके पूरे दिन में वहां तक ट्रेवल करता है। लेकिन जो दूसरे भालू हैं वो कितने कितने किलोमीटर निकल जाते हैं। इतना कम ट्रेवल क्यों कर पाते हैं? क्योंकि एनर्जी कम है। जब एनर्जी कम है तो ज्यादा चल नहीं पाता, बच्चे नहीं पैदा कर पाता क्योंकि विजडम कम है। ये सारी चीजें एक ही कारण से हैं, बच्चे कम पैदा कर पाना, कम चल पाना, एनर्जी कम होना, फालतू चीजों में लगे रहना, बुद्धि की कमी की वजह से। कि अगर आपके पास आत्मिक बुद्धि की कमी है तो चारों दिशाओं में आपको बाउंड्री नजर आएगी, लिमिटेशंस। एक लेवल तक ही आप आगे बढ़ पाएंगे, उसके आगे आप नहीं जा पाएंगे। आज चर्च में कितने लोग बैठे हैं जो बिजनेस करते हैं। कोई ठेकेदार है, कोई हेड मिस्त्री है, कोई बड़ी सी कंपनी खोल के बैठा है, कोई प्रोड्यूसर भी है, कोई अलग अलग तरह के बिजनेस हैं। अपने बिजनेस में आप कितने वफादार हैं? क्या आप चोरी करते हैं? क्या आप दूसरे का नुकसान करते हैं? क्या आप दूसरों को ओवर बिलिंग करके देते हैं?
कि आप दूसरे से झूठ बोलते हैं। ये चीजें हैं जो परमेश्वर आपकी देखता है कि आप में आत्मिक बुद्धि कितनी है और आपको कितना बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन हर प्रभु के हाथों में हैं, वो आपके लाइफ के आसपास टेक केयर करता है कि आपको किस दिशा में वो कितना आगे लेके जाएगा। लोग शारीरिक बुद्धि से अमीर हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स पाके भी बाद में वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ईश्वरीय बुद्धि नहीं है। कैसे होती है हासिल ईश्वरीय बुद्धि? पहली बात, चाहे आप इस दुनियावी तौर पे मूर्ख हों, आप इंटेलेक्चुअल तौर पे ना पढ़े लिखे हों, तब भी आप बुद्धिमान हो सकते हैं। कैसे? जो बाइबल में वचन लिखा है उसे मानना शुरू कर दें। पढ़ें, वचन को पढ़ें, वचन को फॉलो करें। वचन को पढ़ें, वचन को फॉलो करें। उसने कहा अगर तू वचन को पढ़े और इसे मानना शुरू करे, तुम मूर्ख भी हो तो भी गिरेगा नहीं, तुम मूर्ख भी हो सफर नहीं करेगा। क्योंकि तू अगर दुनियावी मूर्ख है और बाइबल पढ़ना शुरू कर दे, आप नीति वचन में पढ़ के देखो कितनी बुद्धि की बातें लिखी। दोस्तों के साथ कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए, बाइबल में हर चीज का जिक्र किया गया है। यूसुफ की शुरुआत होती है पोतीफर के घर में, और कहां से शुरुआत होती है? पोछे मारने से। इससे नीचे कोई लेवल तो नहीं है। पोछे मारने से शुरुआत होती है। प्रभु के साथ वफादार रहता है। मालिक देखता है कि यार ये इस नौकर को मैं जहां रखता हूं यार बड़ा अच्छा काम करता है, जहां मैं इसको रखता हूं यार बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। उसकी ड्यूटीज बढ़ाता गया, ड्यूटीज बढ़ाता गया, ड्यूटीज बढ़ाता गया, और एक दिन वही यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री था, पोतीफर से भी ऊपर। पोतीफर ने क्या किया? उसकी पत्नी ने झूठी गवाही दी, ये मेरे साथ गलत काम करना चाहता था, मैं बड़े भाग के जान बचाई है। और यूसुफ को पता था ये झूठ है, तू मेरे साथ सोना चाहती थी, मैं नहीं। और पोतीफर ने गुस्से में आकर उसे जेल में डाल दिया। वहां भी उसने कुछ नहीं किया, प्रभु के साथ वफादार रहा, और जेल में भी जेलर ने उसे खाने पीने का प्रधान बना दिया। फिर राजा ने उसे एक दिन बाहर निकाला और अपने स्वप्न को बताया, और यूसुफ ने उसका अर्थ समझाया, और यूसुफ प्रधानमंत्री बना। जब वो प्रधानमंत्री बना तो उसी पोतीफर को, जो उसका बॉस था, जिसने उसे गलत जेल में डाला था, उसको मृत्यु दंड वो दे सकता था, उसकी बुरी हालत कर सकता था, पतली हालत कर सकता था। तो उसके पास पावर थी कि पोतीफर की अब ऐसी की तैसी फेर सकता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल विजडम रखता है वो ऐसा नहीं करता। आजकल के जितने सदूकी फरीसी हैं, धमकियां देने वाले, इमेजिन करो अभी उनके पास जीरो पावर है और वो धमकियां दे रहे हैं। सोचो अगर उनके पास पावर हो तो वो नाश कर दे लोगों को। इसलिए प्रभु उनको ज्यादा ऊंचा नहीं लेके जाता। बातें ऊंची ऊंची जितनी मर्जी करी जाएं, रिजल्ट टेस्टिमनीज लाइफ में वो काम कभी नहीं वो देखते। इसलिए मैंने कहा अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल विजडम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप बरकतें कलेक्ट करते जाओ, आशीषें इकट्ठी करते जाओ, बढ़ते जाओ, और इतना बढ़ जाओ, इतना बढ़ जाओ, इतना बढ़ जाओ। कोई कितना पत्थर मार लेगा, कोई 10 फुट तक मार लेगा, 20 फुट तक मार लेगा, 50 फुट तक मार लेगा, 100 फुट तक मार लेगा। तुम 10 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, 20 किलोमीटर चले जाओ, 50 चले जाओ, पत्थर पहुंचेगा नहीं। तुम उनकी औकात से परे हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन तुम जब पावर में होते हो और किसी का नुकसान कर सकते हो और नहीं करते, इसका मतलब तुम वचन को जान गए हो। नीति वचन 9 उसकी 10 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। नीति वचन 12 उसकी 15, मूढ़ को अपनी चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। भजन संहिता 19 उसकी 7, यहोवा की व्यवस्था खरी है, प्राणों को बहाल करती है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। आप साधारण हैं, उसने कहा मेरे नियम विश्वास योग्य हैं, मैं तुझे बुद्धिमान बना दूंगा। तुझे लोग मूर्ख कहते हैं तो बाइबल पढ़नी शुरू कर और बाइबल को अपने नियम में, अपने जीवन में लागू करना शुरू कर, मैं तुझे बुद्धिमान बना दूंगा।
ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। याकूब उसकी 1 और 5 आयत में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो प्रभु से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। प्रभु ने कहा अगर बुद्धि की कमी है तो किससे मांगना है? मुझसे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। तुम बुद्धि मांगोगे, मैं बुद्धि दूंगा। मैं वचनों के भेद को खोल दूंगा, वचन तुम्हें समझ आएंगे। और जब तुम परमेश्वर की बुद्धि तुम्हारे अंदर आना शुरू कर देती है, सब तरफ से तुम बढ़ना शुरू कर दोगे। तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा मेरी हीलिंग क्यों नहीं हो रही, ओ अच्छा मेरी लाइफ में कमजोरी क्यों है, मेरा शरीर कमजोर क्यों है। बहुत से विश्वासी हैं, कंप्लेंट करते हैं आके, मुझे ये वाले शरीर में ना ये वाली दिक्कत बहुत है, और साथ में ये भी बताएंगे मैं ना थोड़े थोड़े दिनों से व्यभिचार से टेकता रहना, पापा जी प्रे करियो। वो खुद बताते भी रहेंगे कि मुझे इस पाप में गिरने की आदत है, और साथ में ये भी बताएंगे कि मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें ये कनेक्शन समझ नहीं आ रहा कि उसी व्यभिचार की वजह से ये प्रॉब्लम तुम्हारे शरीर में है। तुम किससे नफरत करते हो सकता है उसके कारण तुम बीमार रहो। नीति वचन 2:4 में लिखा, बुद्धि को चांदी के समान ढूंढ और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। खोज करनी है बुद्धि की, वचन में खोजना है मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ में परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए कहा, अपने यहां हाथ रखो, बोलो प्रभु आज से स्पिरिचुअल बुद्धि मुझे दे दे, मैं मूर्ख ना रहूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी